गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज तो लग रहे हो, आज मौसम भी अच्छा है इसलिए अच्छे लग रहे हो। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और जो नए नए बच्चे आए हैं वो खड़े रहे, पुराने बच्चे बैठ जाएं। नए जो आए हैं तो अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए गुड, बैठ जाओ, सिट डाउन। देखिए, हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें। जो नए बच्चे आए हुए हैं, अगर वो आपसे कुछ भी सवाल या कुछ भी पूछते हैं तो उनको समझाया करिए, क्योंकि मैंने आप सबको हमेशा बताया है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आप किसी को पलटी आ रही है, जाओ करके आओ, करके आओ, जाओ, कोई बात नहीं। और ये कोई सोचेगा कि मैं सामने वाले को होशियार करूं, या मेरे जो नए बच्चे आए या पुराने बच्चे आए एक दूसरे को जो सिखाएगा, जितना ज्यादा उसको होशियार करेगा वो खुद ही होशियार होगा। ये समझिए, ये ईश्वर का वरदान है कि जो जिसके लिए अच्छा सोचता है उसके साथ भी अच्छा होता है। उसी प्रकार कोई भी बच्चा एक दूसरे बच्चे को होशियार करना चाहेगा। जैसे कोई भी कुछ भी सवाल है, जैसे आपको आते हैं और आपने चाहा कि तुम्हें आते हैं, नहीं आते, नहीं आते, लाओ मैं तुम्हें सिखाऊं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी भिन्न है, अब भिन्न किसी बच्चे को नहीं आ रही है तो वो एक दूसरे से पूछ सकता है। कोई भी सवाल है, कैसा भी तरह का सवाल है, एक दूसरे को बताते हैं। जो एक दूसरे को बताएगा वो ही, ये समझिए, बच्चा होशियार होगा। ठीक है ना? तो आज भी हम अब अगले नेक्स्ट कुछ पीडीएफ फाइल लेके आए नए नए तरह के। कल जैसे कि कराया था हमने, कल नया चैप्टर कराया था, उसके सवाल रह गए थे, लेकिन उसके सवाल रह गए जो उसको थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले कुछ सवाल हम लेके आए अपनी तरफ से, उन पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है ना? देखते हैं। हाँ, माइक लगा हुआ है। आज बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आपको सवाल लेके आए हैं हम, उन पर आज देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, मैंने हमेशा कहा है प्यारे बच्चों, जो चीजें आती हैं उनको और अच्छे से समझो। ठीक है ना? आलस नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे सभी बच्चे आलस नहीं करते हैं। कंटिन्यू मैं कॉपी भी चेक कर रहा हूं, सारे सवाल बहुत अच्छे से देखते हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, बेटा दूर रहो। हैं? ये चल रही है बुक, क्यों नहीं खुल रही जो मैं बना के लाया हूं? हैं? अरे डबल बार वो पीडीएफ यहाँ दे रहा है ना, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, मतलब कुछ गलत हुआ है। नहीं, डाउनलोड नहीं है, बना के लेके आए हैं। चलिए, तो कल के ही सवाल देखते हैं, फिर इसको देखते हैं दोबारा। कल जो सवाल करा रहे थे उसी में जो रह गए उनकी बात करते हैं।
कौन सा था? ये चौथा था, हाँ, उन्हीं की बात करते। ये भी नहीं खुल रहा है। ये हो क्या गया? अरे नहीं, इसमें खुल रहा है, वहां नहीं खुल रहा, चक्कर क्या है? अरे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भिन्न की है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये पीडीएफ फाइल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे, इसी को चलाते हैं। तो कल कहां तक सवाल हो गए थे? 18 तक हो गए थे। 19वां सवाल देखिए, मैंने हमेशा कहा है सवाल की भाषा को आप अगर समझते हैं तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? आगे तो शोर नहीं हो चाहिए, समझिए और अपनी कॉपी पे करते चलिए। मैं बच्चों को बुला भी सकता हूं आज, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनके समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगा। तो सब बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूज होंगे, तो हम बस ध्यान रखेंगे वह संख्या सोच लो x है, और जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर, गुणा कर लिया, गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होता है। तो हमने उसकी भाषा के अनुसार समझा और लिख लिया। अब हम जानते हैं ये सारी भिन्न कैसी है, हमारी मिश्रित मिश्रित है, तो 7 दूनी 14 और कितना हो गया 19। अब ये आ गया ये x इंटू 19/7। अब हमने यहां पर देखा 21 चौक कितने होते हैं, 21 चौक 84 और प्लस के 13 जोड़ लो, प्लस के 13 और 4 और 3 7 और 97/21। अब हम जानते हैं जो संख्या गुणा में है वो किस में पहुंच जाती है, भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में। और यहां भी काट सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि 7 एकम 7 7 या 21, यहां भी काट सकते हैं। ऐसा नहीं समझिए कि यहां नहीं काट पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं और सिंपल तरीके से कि जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में। आ रही बात समझ में? अब हमने क्या किया, काट दिया, काटने के बाद कितना आ गया 7 या 21। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। अब तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ऊपर का ऊपर बचा 97 और नीचे का नीचे, और 19 सत्तिया 57, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा। तो हमने उसकी भाषा के अनुसार समझा। बीसवां सवाल, हाथ में ये उधर हटो। फिर से दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। अब मैंने ऐसे सवालों की भाषा का बताया कि दो संख्या है, दो संख्या x y हो गई, उनका गुणनफल, इनका गुणा ही तो किया मैंने, कितना है 5/4। लेकिन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 5/6 है, अब उसमें से एक संख्या 5/6, तो मैंने x को हटा दिया, उसकी जगह 5/6 रख दिया। प्यारे बच्चों सभी के समझ में आ रहा है? अब फिर से इसको हल करने के लिए जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में वो, या हम यहां से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया 3/2। कहां ध्यान है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, भिन्नात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बैठ जाओ। ऐसी प्रक्रिया में हम जानते हैं, सबसे पहले हमने सीखा भी है
कि भिन्नात्मक संख्याएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहां उसका अर्थ नहीं है, यहां समझना नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि ज्यादातर आपको याद हो जाए। तो वो 3 संख्या कौन सी है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न को सरल भिन्न भी कहते हैं और सम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। और विषम भिन्न को कौन सी है? अनुचित भिन्न। और संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, कई नाम होते हैं, लेकिन यहां उसका कोई काम नहीं, यहां है बस सबसे छोटी संख्या बतानी है। अभी हमने देखा सब संख्या कैसी है हमारी, सभी संख्या हमारी कैसी है? उचित, उचित है। अब उचित के बाद हम ऐसी संख्याओं में 5/6, 7/10, 8/9, 5/13, ये संख्या हमारी कैसी है? अनुचित। तो ये वाली तो सबसे बड़ी होगी इन तीनों में। अनुचित को हमेशा ध्यान रखना, बड़ी पूछी जाती तो इसको लगा दो अनुचित वाली को। अब हमें 3 बची, 3 में से छोटी ढूंढनी है। अब ढूंढने के लिए या तो आप ऐसा करिए, सबसे सिंपल तरीका कि अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 3 का, इसमें अंतर है 1 का, अंतर से भाग दे दीजिए। 1 से भाग दिया कितनी बार गया? 8 बार। 3 से भाग दिया 7 में तो कितनी बार गया? 3 दूनी 6 और फिर 3 3 और 1 से भाग दिया 5, तो 7 दिख रहा है। सबसे छोटी कौन सी है? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 8/9, 7/10, 5/6, नीचे वाली संख्या का भाग, 9 का भाग देंगे 80 हो गया, 9×8 72, एक तो ये हो गया। 10 का भाग देंगे 0.7, एक जी हो गया, और 8×6 48। अब इन दोनों में 8 और 8 समान है, तो इनके दूसरे अंक की जरूरत पड़ती है, और ना हो तो समान में 2 है, 8×6 48 और 9×5 45। मतलब दोनों में आप ऐसे करके कैंची का गुणा करके भी पता कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, समझ में आ रहे प्यारे बच्चों? हम सब जानते हैं ये तो बहुत सिंपल है। उधर हटो, उधर उधर करो, हाथ कर देते हो सामने। हम सब जानते हैं, तुम नोट कर रहे हो? दिखाओ सवाल। चलिए, जिनके हर समान होते हैं उनमें जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या पूछा हमसे? घटता हुआ क्रम। अब घटते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन है? 5/17। इससे बड़ा कौन है? 8/, एक मिनट, एक ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। बात खत्म हुई। अब सुन लो पहले। अब सबसे छोटा उससे बड़ा 8/17, उससे बड़ा कौन है? 9/17, उससे बड़ा। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। क्या ये? बढ़ता हुआ क्रम। अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। इसमें क्या आता है? सबसे बड़ा, इससे छोटा कौन सा होगा? 9/17, इससे छोटा, इससे छोटा। तो ये वाला चेक कर लो कौन सा है? पहला। आगे बात समझ में? अगला, अगले में कुछ दिख रहा है? आ गया? अभी हमने कहा था जिनके हर समान हो उनमें जो बड़ा है वो बड़ा, जिनमें छोटा है वो छोटा।
लेकिन इसी का उल्टा, जिसमें अंश अंश समान हो, उसमें जो बड़ा है वो उतना ही छोटा होगा और जो छोटा है वो उतना ही बड़ा होगा। तो अब इसमें क्या है, एक 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 सब अंश है। अंश कैसे सब में? समान। समान में जो सबसे छोटा दिख रहा है, कौन है सबसे छोटा? तो यही क्या होगा? सबसे बड़ा। अब इसमें हमसे कह रहा है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आरोही क्रम। अरे बढ़ता हुआ क्रम क्या हो गया? आरोही क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, तो आरोही क्रम देख लो, कौन सा होगा सबसे छोटा? तीसरा। एक बटे बढ़ते हुए क्रम में 1/6 और 1/4, 1/3, 1/2 दूसरा होगा। अब इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। देखिए, कोई एक ये हिस्सा है, ये पूरा एक हिस्सा है, क्या है? एक है, लेकिन अभी मैंने इसके दो भाग कर दिए, तो क्या लेगा ये? 1/2। तो ये बड़ा है एक हिस्सा के, ये बड़ा है एक बड़ा है। अब मैंने उस हिस्से के कर दिए 3 भाग, 1/3। अब 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना? बड़ा है। अब मैंने कर दिए उसके 4 भाग, तो कौन सा बड़ा है? अब मैंने कर दिया उसके 6 भाग, ये हो गए 6 भाग। इसी तरह से हमने देखा कि एक का जो ज्यादा हिस्सा हो रहा है वो उतना ही छोटा हो गया। तो ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। अगला, निम्नलिखित भिन्नों को घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में क्या कह रहा है हमसे? आरोही क्रम में रखना है। किसमें रखना है? घटते हुए क्रम में क्या होता है? ये अवरोही। बेटा नाम भी ध्यान रखना है, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा। अब देखिए, अब जैसे कि इसमें देखा हमने, फिर से अंतर की बात कर लो। अंतर सब में एक एक है। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अब एक का भाग दिया 3 बार, एक का भाग दिया 5 बार, एक का भाग दिया 7 बार। एक का भाग ही दिलवा रहा हूं। अब साफ दिख रहा है 3, 5, 7, तो अपने आप कीजिए आरोही क्रम में। कैसे है कि नहीं? अब हमें अवरोही क्रम में बताना है, तो 7/8, 5/6 और 3 ये है। अगला, देखिए मुझे मालूम है आपने कर लिया है, लेकिन कोई भी आंसर चिल्लाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आपने कर लिया है और आप क्लास में टॉप 10 में बना रहना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे, मेरी निगाह अपने आप पहुंच जाएगी कि कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा बच्चा अच्छे से कर रहा है। और जिसने हाथ खड़ा किया मैं उसकी कॉपी भी चेक कर सकता हूं और देखूंगा। अब फिर से मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, गणित की भाषा तो ये होती है। गणित की भाषा समझने के लिए, किसी धन में उसका 1/7 भाग। अब देखिए, किसी धन का, कोई धन है हमारे पास x और उसका 1/7 भाग, ये दूसरा उसका भाग हो गया। भाग को जोड़ने पर 40 हो जाता है। मतलब हमें क्या कह रहा है कि कोई धन x है और उसमें उसका x का क्या कह रहा है? 1/7 भाग। इनको जोड़ने पर वो किसके बराबर हुआ है? 40। मतलब उसकी भाषा के अनुसार हमने क्या बना लिया? एक समीकरण बना लिया। क्या बना लिया? समीकरण। अब इस समीकरण को हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या है कि हमने जोड़ लेते हैं 7x + x/7।
बराबर 40। और जैसा कि हम जानते हैं जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में वो गुणा में। तो अब हमने 8 पंजे 40, x बराबर कितना आ गया? तो हमारा ऑप्शन पहला। तो ये तो चलो सिंपल था। और आगे देखते हैं, और आगे सवाल देखते हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, बस हाथ खड़ा कीजिए, मुझे साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, बस दिख रहा है। आवाज क्यों लगा रहे हो? हैंड डाउन। किसी धन का, कोई धन है मेरे पास, है नहीं, पता नहीं क्या है, धन का 1/6 भाग, उसका 1/6 भाग, उसके उसी के 1/8 भाग से 24 अधिक है। मतलब कोई किसी से कितना अधिक है, कैसे पता करते हैं? घटा करके। कैसे पता करते हैं? घटा करके। तो इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो इसके अंतर से ही तो 24 होगा। सही है बात? दूसरी चीज समझ लो। दूसरी बात यह है कि x/1/6 बराबर x का 1/8। अब ये बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू इससे 24 अधिक है। तो जब बराबर होंगे, जब मैं इसको 24 दे दूंगा। अब ये बराबर हुए नहीं हुए? दो भाषाओं में मैंने समझाया आपको। अब इस समीकरण को हल कर लो। हल कैसे करते हैं? अब इनका लासा लेंगे। लासा लिया, कितना हो गया? लासा x/6 प्लस x/8, सॉरी x/6 माइनस x/8 बराबर 24। 8 6 48 लासा हो गया। और या 24 भी कह सकते हैं। 24 6 चौक 24, 4 बार गया, 4x 8 या 24, 3x बार बार प्लस लेके जाता है, और बराबर 24। जो संख्या गुणा में है वो भाग में, भाग में वो गुणा में। x बराबर 24 इंटू 24, और 24 का 24 में किया कितना आ गया? 576। काफी बच्चों को वर्ग भी याद होंगे 24 के। अगला बिल्कुल सेम इसी तरह से है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। अब मैं देखता हूं किस बच्चे ने कर लिया। अब मैं बुला रहा हूं उसको। हाँ, तुम्हें तो बुलाऊंगा ही मैं। बिल्कुल 26 का 27वां और 28वां दोनों सवाल एक तरह के हैं। तो आ जाओ, करिए 27वां सवाल। साफ साफ करना जल्दी। हाँ बेटा, नीचे का नहीं दिखाने, पहले यही करो। ऊपर करो ना, ऊपर नहीं पहुंच रहे। करो जल्दी। चलिए टाइम लग रहा, लाओ मैं बताऊं। बैठ जाओ। देखिए मुझे पता है यहाँ आकर के स्पीड डाउन हो जाती है, भूल जाते हैं। चलिए अब देखिए, किसी धन का, कोई धन x है, x का 3/4 उसके, उसी की बात कर रहा है, उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है। अब इन दोनों का जब अंतर करेंगे तभी तो पता लगेगा 700 किससे अधिक है। किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है। ठीक है ना यहां तक? अब एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे सवालों को हम और जल्दी कैसे करें। जल्दी आप जब बार बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत जल्दी निकाल लेते हो। 4 पंजे 20, इसका लासा हो गया 5 तिया 15x माइनस और 4 दूनी 8 बराबर 700।
और 15 में से 8 गए, 7x बराबर 700 गुणा 20, 7 से भाग दे दिया, 100x बराबर 2000। अगला सवाल भी इसी तरह से है, इधर करो, इधर जल्दी। हाँ, और दिखाओ मुझे कॉपी जल्दी, कौन कौन कर रहा है, दिखाओ बेटा। गुड गुड, तुम्हारा राइटिंग सही नहीं है, पूरा क्यों पेज भर रहे हो, कहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है? गुड, करो, समझ में आ रहा है कुछ? तुम तो पुराने हो। बैठ जाओ, आप सुनिए, बात नहीं, बात, अरे फिर बोल रहे हो। देखिए, कभी कभी सवाल की भाषा को सही से नहीं समझना ही सबसे बड़ी गलती होती है। अब क्या कह रहा है, सुन लो। किसी संख्या के, अब की आवाज आ गई ना, बहुत पिटोगे। मैं कह रहा हूं पहले सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं सर, सुना करो। किसी संख्या के, अब संख्या मेरी x है, के 2/5 और 3/4, इसमें ये नहीं कहा किसी धन का 3/4, उसका कह रहा 2/5 और 3/4 भाग का अंतर। तो इनमें हमें ये नहीं मालूम कौन सा बड़ा है। भाई बड़े में से छोटे को ही तो घटाओगे, अंतर करोगे, अंतर बड़े में से छोटे को ही तो घटाओगे। अब देखो साफ दिख रहा है कि 4 दूनी 8, 5 या 15, यही तो बड़ी भिन्न है। तो बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटाओगे नहीं घटाओगे, तो उसमें से क्या करेंगे, x का 3/4 माइनस x का 2/5, अंतर 56 है। जब अंतर की बोल रहा भाई, तो बड़े में से छोटे को ही तो घटाओगे, ऐसे कैसे? ठीक है, आगे बात समझ में। अब घटा दो, इसका लासा कितना हो गया, लासा 4 पंजे 20 हो गया। अब 5 का 5 या 15x माइनस 4 दूनी 8x बराबर 56। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में वो गुणा में, तो 7 8 56, 8 दूनी 16। कहाँ आया, कहाँ आया माइनस में? अब कहाँ आया माइनस में? नहीं, इनका क्यों आ गया, इसी वजह से आया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देंगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल, सवाल नंबर 29। अब देखिए, कुछ बच्चे समझ नहीं रहे। एक खंबे का 1/3 भाग, अब ये खंबा है, अब खंबा चाहे आपका कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये खंबा है। अब खंबे में उसका 1/3 भाग, मतलब इसका 1/3 भाग किसमें है, कीचड़ में। इतना भाग कीचड़ में। मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कोई एक चीज है, उसके 3 हिस्से कर दिए तो 1/3 रहा। अब ये भाग कितना रह गया, 2/3। लेकिन क्या कह रहे हैं, भाग कीचड़ में, 2/भाग पानी में। अब इतना भाग यहां से 2/5 भाग किसमें, पानी में, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। अब ये जो बचा वो कितना है, 10 मीटर। कितना बचा, 10 मीटर। यहां तक बात आ गई समझ में, आ गई सभी बच्चे के। अब क्या कह रहा है, खंबे की लंबाई बताइए। अब सोच लो, सबसे सिंपल, खंबे की लंबाई हमने पूरी x मान ली, x है, तो x लंबाई
किसके बराबर होगी? इन तीनों के योग के। किसके बराबर होगी? इन तीनों के योग के। किसका? x का 1/3 प्लस x का 2/5 प्लस और 10 मीटर। आगे बात समझ में? अब हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसको, इस भाग को इसमें से घटाना है। दूसरी चीज साफ दिख रहा है, ये दोनों अनुपात को हमें अगर पूरे में से घटा दें तो इसके बराबर ही तो आएगा 10 मीटर के। निकाल लो। निकालने का क्या है? x माइनस x/3 और ये भी माइनस 2x/5 बराबर 10। यहां 1 मान लेंगे और 3 और 5 का लासा 15 और 15x माइनस 5x और माइनस 3 दूनी 6x बराबर 10। जो संख्या गुणा में है वो भाग में और भाग में है वो गुणा में। तो 15x माइनस के 11x बराबर 10 गुणा 15, क्योंकि ये किसमें है? भाग में, गुणा में आ गया। अब 15 और 11 में से गए 4x बराबर 10 गुणा 15। अब भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, 5वां चला गया और 2 बचा इधर। अब 15 पंजे 75/2। अब 75/2, अब 75 का भाग देंगे तो 37 सही 1/2 मीटर। आगे बात समझ में? किसको नहीं आया? आ गया। अगला उतारो उतारो। तीसरा सरल है, बैठ जाओ। कराएंगे तुमसे जैसे मौका दिया है उसी को। जल्दी बताइए। आ गया? डाल दो बेटा। चलिए जब तक अगला करिए। एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन इतना है। अच्छा, अगस्त में कितने दिन होते हैं? दूसरी चीज हम इससे भी पता कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊंचे वाले हैं वो क्या? 31 नीचे वाले। अब एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 किलोग्राम। अगस्त में दूध की खपत की गणना। अब अगस्त में इसका 31 का गुणा कर देंगे। 3 सही 1/2 में 31 का गुणा। अब जब 31 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा? अब इसमें 2 तिया, देखिए 2 तिया 6 और 1 7। 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 7/2 गुणा 31। अब 7 का गुणा ऊपर ऊपर 7 एक कम 7, 7 तिया 21/2 और 2 से इसे भाग दे देंगे 108 1/2। अगला सवाल, एक बालक अपने पॉकेट जेब का खर्च 1/2 नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदने में, इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपए बचते हैं। ये है गणित की भाषा। कितना भी लंबा सवाल हो लेकिन आपने समझ लिया है तो आप आसानी से हाथ खड़ा करें। किस किसने कर लिया? काफी बच्चे हैं जिन्होंने पुराने में करने किए हैं, नए ने नहीं कर पाए। चलो देखो समझो। एक बालक अपने पॉकेट, बात नहीं, अब पॉकेट की रकम पूछ रहे हैं तो पॉकेट की रकम x है। अब उसमें x का 1/2 भाग किसमें खर्च कर दिया? नाश्ता में। और नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/2 कॉपी खरीदने में। तो x/2 का 1/4 किसमें?
1/x/8, x/8 किसमें कर दिया? कॉपी में। किसमें कर दिया? कॉपी में। अब क्या कह रहा है? इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपए बचते हैं। कितने बच गए? 3। तो टोटल तो पता नहीं है, तो वही चीज है बिल्कुल अभी जैसी कि टोटल हमारे पास x है, उसका उसमें x का नाश्ते का x/8 किसमें? कॉपी में। और अब बचे उसके पास 3 रुपए। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक। अब उसी प्रक्रिया को कर लो हल। तो करने का क्या होता है? उठा करके इधर लाएंगे तो x माइनस x/2 माइनस के x/8 बराबर 3। यहां 1 मान लेंगे। 8 और 8x माइनस 4x माइनस x बराबर 3। 8 में से माइनस के 5x बराबर, जो गुणा में है वो भाग में, भाग में है वो गुणा में। अब 5 में से 8 कितने बचे? 3x। कितने बचे? बराबर 8 दिया 24 और 3 का भाग कर दिया, x बराबर 8। कौन सा सही है? अब ऑप्शन से समझ लो। अब उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए एक बालक ने अपने पॉकेट का 1/2 भाग, तो x का 1/2 कितना होगा? 4 रुपए। 4 रुपए होगा। अब नाश्ता करने में किए गए खर्च का, तो नाश्ता करने का किया 4 का, 4 का 1/4 कट गया, तो 1 रुपए उसने कॉपी खरीदने में। अब 4 और 1 5, 5 खत्म कर दिए, तो क्या बचा उसके पास? 3। उत्तर की जांच हो गई। आगे बात समझ में। अगला काफी बच्चों का आगे हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफी बच्चों का आ गया। चलिए, एक हौज का भाषा। बेटा अगर आपने भाषा सीख गए तो किसी तरह के बन के आ जाए सवाल, आप चुटकियों में कर लेंगे। और भाषा नहीं समझी तो कभी नहीं सीख पाएंगे। एक हौज, आपने हौज देखी है? हौज किसी तरह की होती है, जैसे कि ये हौज है जिसमें गाय भैंस पानी पीते हैं, ये हौज है। हौज का 5/8 भाग पानी से भरा है, तो ये भाग सोचो 5/8 भाग है। मतलब क्या बताया अभी मैंने? एक किसी चीज के 8 हिस्से हैं, तो 1/8 भाग है ये। ऐसे 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है, और पूरा भरने के लिए 75 लीटर। तो खाली कितना भाग है? 3/8। 5/8 भरा हुआ है, शेष कितना है? 3/8। तो 3/8 भाग किसके बराबर होगा? किसके? 75 लीटर के। आगे समझ में? हम यहां पर हौज की पूरी क्षमता मान सकते हैं, x मान लो, तो x का 3/8 किसके बराबर है? 75। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में, भाग में वो गुणा में। हल कर लो। 3 का भाग दे दिया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 3 5 15 और 25 8 200। तो क्षमता कितनी है? आया समझ में? सरलता से आया। चलिए आगे है। हाँ उतारो। अगला सवाल बोलो। नहीं बेटा, एक बिल्कुल इसी तरह से एक बर्तन 2/3 पानी से भरा है। फिर से हमने बर्तन बना लिया। चलो समझ लो, ये बर्तन है 2/3, ये भरा हुआ है 2/3 पानी से भरा है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, तो फिर से
2/3 किसके बराबर रह गया ये? बिल्कुल इसी जैसा। क्या समझ रहे हैं हम? गणित की भाषा। अभी हमने भिन्न का ही चल रहा है, ये सब भिन्न से रिलेटेड है सवाल। अब क्या कह रहा है? बर्तन की क्षमता। तो बर्तन की क्षमता क्या है? x। तो x का 1/3 किसके बराबर है? और जो संख्या भाग में है वो, तो x बराबर 5 या 15 150। अगला सवाल, देखिए प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, लंबे लंबे सवाल है, लेकिन उनका सॉल्यूशन छोटा सा है नहीं। अब फिर से समझिए, एक किताब का 3/8 भाग। अब देखिए, किताब आपने देखी होगी, सबने किताब देखी होगी। ये किताब के पन्ने हैं, ये किताब के पन्ने हैं। अब इन पन्नों में क्या कह रहे हैं? किताब का एक 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/8 दूसरे दिन। यहां पर भाषा समझनी है, तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। तो किताब में कुल कितनी पृष्ठ है? अब पृष्ठ आपको पता नहीं है, सोच लो x पृष्ठ है। अब उसने किताब का 3/8 भाग, 3/8 भाग पहले दिन पढ़ लिया। अब शेष कितना बचा? 3/8 का शेष कितना बचा? 5/8 बचा, नहीं बचा? तो किताब का 5/8 भाग ये शेष बचा, लेकिन शेष का उसने 4/5 भाग कब पढ़ लिया? दूसरे दिन। तो इसको दूसरे दिन पढ़ लिया। इसको हल करेंगे 5 से 5। x का 1/2 भाग दूसरे दिन उसने पढ़ा। पहले दिन इतना पढ़ लिया, दूसरे दिन इतना पढ़ लिया। 30, मतलब कितने पृष्ठ बच गए? 30 और बच गए। तो ये तीनों चीजें किसके बराबर होगी? कुल के। तो फिर से समझ लो, कुल पृष्ठ कितने हैं? x किसके बराबर होंगे? x का 3/8 प्लस x का 1/2 प्लस 30। आगे बात समझ में? अब इसको घटा देंगे। और दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं, इन भिन्नों का शेष क्या बचा उसके बराबर यही तो होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं सवाल करने को। अब इसको उठा करके इधर लाएंगे तो x माइनस 3x/8 माइनस x/2 बराबर 30। 8x माइनस 3x माइनस 4x और बराबर 8 में से x/8, 8 या 24 कितना आ रहा है? 240। आगे बात समझ में? किसके नहीं आई? एक और बार देखिए, 3/8 भाग उसने पहले दिन पढ़ लिया। शेष का हमने शेष का निकाला। शेष मतलब उसने अगले दिन 1/2 भाग पढ़ लिया। तो ये कितना पढ़ लिया उसने? अब इसको जोड़ लेंगे। 8, 3 प्लस 4 बराबर 7/8 भाग। 7/8 भाग पढ़ लिया उसने। अब कितना बचा? 1/8, यही तो बचा। और 1/8 भाग किसके बराबर है? 30 के। तो पूरी किताब का भाग कितना? 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 240। मैंने आपको शॉर्ट से भी बता दिया और ये लॉन्ग विधि है। दोनों से बात समझ में आ गई? अब किसी के नहीं आई हो वो बताओ। मैंने दोनों विधि बता दी। ये है भिन्न का तरीका सीखना। और आप एक बार सीख गए, गणित की भाषा जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पहले बेसिक सीखिए, शॉर्ट तो तरीका आप खुद निकाल लेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार
कैलकुलेशन घुस गई तो कोई नहीं निकाल सकता। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से एक खेत का, अब देखिए ये खेत है, ये खेत है, खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में, मतलब इतना भाग 1/20 भाग पशु चरते हैं, आपने देखा है, और 3/4 भाग खेती के लिए। ये 3/4 भाग किसमें हो रही है? खेती। शेष 25 हेक्टेयर, ये कितना बच गया? 25 हेक्टेयर। ये भूमि पर वन है, इसमें वन उगाए जा रहे हैं, ये वन उगाए जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? खेत का कुल क्षेत्रफल बताओ। तो आप सोचिए ये क्या है? ये दोनों भिन्न है, इनको हम पूरे को जोड़ करके एक में से घटा देंगे, शेष के बराबर ही तो ये है, जैसे अभी इससे पहले किया। या हम इसको मान ले खेत का क्षेत्रफल x, जो अभी x से बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? x बराबर x का 1/20, चलो लड़के, प्लस x का 3/4 और प्लस 25 हेक्टेयर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका 1/20 प्लस 3/4 जोड़ लेंगे 20 और 1 प्लस 5 या 15 16/20। अब कितना बचा यहां पर? 4/20। शेष कितना बचा? कितना बचा? और 4/20 किसके बराबर है? 25 हेक्टेयर। आ रही बात समझ में? अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में याद, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 25 एक पंजे 125। क्लियर हुई बात? इससे भी करके देखोगे यही आंसर आएगा। इसको उठा करके इधर लाए, x माइनस x/20 3x/4 बराबर 25। अब इसको कर लो, इसको कर लो, लासा लेंगे, 20 हो गया लासा, और 20x माइनस के x माइनस के 4 पंजे 20 15x बराबर 25, और 20 में से 15 और 16 गए, 4x/20 बराबर 25, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और x बराबर कितना आ गया? चाहे इससे करो चाहे इससे करो, लेकिन आपको कंसेप्ट दिमाग में लाने हैं। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं और मेरी निगाह में है, इससे भी अलग सवाल। संडे को तैयार रहना, नहीं तो यहीं पर मुर्गा भी बनोगे तुम। अब नहीं है। चलिए, आज बहुत सवाल किए, काफी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा गणित की भाषा। लेकिन जो मैं पीडीएफ फाइल लेके आया था वो नहीं खुली, उसको एक बार मोबाइल को बंद करके फिर से चेक करके देखते हैं क्यों नहीं खुली। ठीक है, ओके, थैंक यू।